नमस्कार, स्वागत है आपके अपने द मेडिको ट्यूब चैनल पर। आज हम नीट यूजी 2024 के लिए सेफ स्कोर की बात करने वाले हैं। जी हां, नीट यूजी 2024 का रिजल्ट 4 जून को डिक्लेयर हो चुका था। सेफ स्कोर के साथ साथ रैंक वर्सेज स्कोर की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम मेडिकल से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहते हैं। एक बार आपको बता दें कि यहाँ पर हम मेडिकल कॉलेज की बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यह सब कुछ फैक्टर्स पर भी डिपेंड करने वाला है। और रैंक वर्सेज स्कोर और एनटीए एग्जाम पैटर्न से बड़े हाई कट ऑफ के कारण एक रैंक से हजारों स्टूडेंट्स में बड़े फासला इस बार हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए जाहिर सी बात है, कट ऑफ में इस बार कुछ बढ़ोतरी होने वाली है। इस वीडियो में स्पेशली हम स्टेट कोटा की बात करेंगे। जी हां, ऑल इंडिया कोटा 15% को छोड़कर 85% बुक्ड स्टेट कोटा की बात करने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान देखिएगा, क्योंकि यहाँ आप अपने मार्क्स का एनालिसिस करके एक सेफेस्ट जोन में होने या ना होने का अनुमान आसानी से लगा पाएंगे। ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। सबसे पहले हम रैंक वर्सेस स्कोर की बात कर देते हैं। एक बार 2023 का डाटा देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि 2023 में 716 मार्क्स पर थर्ड रैंक आई थी। इस बार 72 रैंक आई है। पिछले साल 706 मार्क्स पर 88 रैंक मिली थी, वहीं इस बार 10 गुना, जी हां, 812 रैंक मिल रही है। यही ही नहीं, पिछले साल 700 से क्रॉस करने वाले बच्चे लगभग 250, जी हां, केवल 250 ही थे, लेकिन इस बार 700 मार्क्स को पर करने वाले बच्चों की रैंक 250 रैंक के बदले अप्रोक्सीमेटली 2000 रैंक आई है। बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। यह आंकड़ा देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार कितनी कट ऑफ हाई लेवल तक रहने वाली है। 650 मार्क्स पर पिछले साल लगभग 7000 रैंक थी, वही इस बार लमसम 27000 से ऊपर तक चली गई है। पिछले साल, जी हां, 600 मार्क्स पर पिछले साल लगभग 28200 रैंक थी, वही इस बार लमसम 80000 से ऊपर तक चली गई है। बहुत चौंकाने वाला डाटा सामने आ रहा है। 600 से ज्यादा 80000 कैंडिडेट्स है। देखिए, यह रैंक वर्सेस स्कोर का डाटा हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो आप स्टेट वाइज एक एक्सपेक्ट कट ऑफ देखने वाले हैं, वह आपने अनुमान कुछ हटकर हो सकता है। अब क्या करें, मेरिट ही इतनी हाई जा रही है, इसलिए पिछले साल के कट ऑफ के अनुसार फॉलो करने से कुछ फायदा नहीं रहेगा। इसलिए फिर बता रहे हैं, यह कट ऑफ एक्सेप्ट करना ही चैलेंजिंग काम रहने वाला है। पर जो हमारी टीम एनालिसिस कर रही है, उसके अकॉर्डिंग यह कट ऑफ पहले से कुछ ज्यादा ही हाई जा रही है। सबसे पहले अगर हम दिल्ली की तरफ नजर रखें तो आप देख पा रहे होंगे कि जनरल कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर 695 तक रहने वाले हैं। कट ऑफ में 10 मार्क्स का डिफरेंस रह सकता है। जी हां, 10 मार्क्स यहां कम या ज्यादा मान के ही चलेंगे। हम आपको एक सेफ स्कोर बता रहे हैं जिससे आप एक उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन हम अभी भी यही कह रहे हैं, जिस तरह का इस बार रिजल्ट देखने को मिल रहा है, मार्क्स से ज्यादा रैंक मायने रखती है, क्योंकि एक मार्क्स से हजारों स्टूडेंट्स का फासला बढ़ने वाला है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए 660 स्कोर रहने वाले हैं। वही अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए 650 स्कोर रहने वाले हैं। वैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग आसपास ही रहती है। अगर एसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए 595 स्कोर रहने वाले हैं। कुछ ज्यादा ही दिल्ली 85% कोटा की कट ऑफ देखने को मिल रही है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए लगभग 500 स्कोर रहने वाले हैं। हम आपको पहले ही बता देते हैं कि सिलेक्शन के लिए एक अच्छी रैंक के साथ अच्छी तरह से काउंसलिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। इसलिए राउंड वाइज एक अच्छे पर्पज के अकॉर्डिंग कॉलेज को सेलेक्ट करना भी इसका रोल रहेगा। अगर हम राजस्थान की तरफ अपनी नजर रखें तो आप देख पा रहे होंगे कि जनरल वालों के लिए इस बार सेफ स्कोर 655 +- 10 मार्क्स रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में पूरा भारत पड़ता है। हमारा मतलब यह है कि बहुत बच्चे बाहर से राजस्थान में कोचिंग करने और पढ़ने भी आते हैं, और राजस्थान की कट ऑफ भी हाई ही रहती है।
और राजस्थान के बच्चे पढ़ने में भी आगे रहते ही है। जाहिर सी बात है, कट ऑफ भी हाई रहने वाली है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए 640 स्कोर रहने वाले हैं। अब अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए 640 स्कोर रहने वाले हैं। हमने पहले ही बोला था कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ लगभग सिमिलर ही रहती है। अगर एसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए 595 स्कोर रहने वाले हैं। हालांकि लास्ट राउंड तक एसी कैटेगरी को इस कट ऑफ में 540 तक बहुत राहत भी मिल जाएगी। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए 550 स्कोर रहने वाले हैं। हम केवल सेफ स्कोर की ही बात कर रहे हैं, जिससे आप एक अच्छे कॉलेज की होप करने का राइट ले सकते हैं, लेकिन मार्क से ज्यादा अच्छी रैंक और काउंसलिंग प्रोसेस आपके लिए बड़ा फैक्टर रहेगा। अब हम यूपी वालों की बात करने जा रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के लिए सेफ स्कोर की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए यह 640 +-10 रहने वाला है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए 625 स्कोर रहने वाले हैं। साथ साथ में अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए 620 स्कोर रहने वाले हैं। एसी कैटेगरी के लिए यह 570 तक रहेंगे। जी हां, यह सेफेस्ट स्कोर रहने वाले हैं, जो बाद में इसमें आपको थोड़ी राहत भी मिल जाएगी। एसटी के लिए 430 मान के चलेंगे। अब हम उत्तराखंड की बात करेंगे। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए 625 स्कोर रहने वाले हैं। ओबीसी के लिए 610 +-10 रहने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग इतने ही रहने वाले हैं। एससी के लिए 480 रहने वाले हैं, लेकिन यह 500+ तक जा सकती है। एसटी के लिए यह 440 +-10 रहने वाली है। अब हम तेलंगाना की बात करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि काउंसलिंग के दौरान स्टेट अपनी मेरिट लिस्ट भी रिलीज करेगा, जिससे आपको एक एग्जैक्ट आइडिया भी मिल जाएगा, लेकिन यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेफ जोन की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन एक मार्क से हजारों स्टूडेंट्स में फासला को देख रैंक वर्सेज स्कोर में देखने को मिल रहा है। जनरल कैटेगरी के लिए यह 625 +-10 रहने वाला है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए 600 स्कोर रहने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 600 ही रहने वाला है। अगर एसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए 520 स्कोर रहने वाले हैं। एसटी के लिए यह 485 देखने को मिल रहा है। अब हम महाराष्ट्र की बात करेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए यह 625+ देखने को मिल रहा है, जो आगे 640+ तक भी आराम से देखने को मिल सकता है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए 610 स्कोर रहने वाले हैं। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए भी 610 स्कोर रहने वाले हैं। एसटी के लिए यह 405 और एसी के लिए यह 528 रह सकता है। अब हम एमपी की बात करेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए यह 620 से 645+ देखने को मिल रहा है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए 595 से 617 स्कोर रहने वाले हैं। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए भी 592 से 617 स्कोर रहने वाले हैं। एसी के लिए यह 485 से 510 और एसटी के लिए यह 375 से 400 रह सकता है। जल्दी जल्दी बाकी स्टेट को भी सेफ स्कोर के साथ कवर देते हैं। अब हम तमिलनाडु की बात करेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए यह 610 +-10 देखने को मिल रहा है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए 580 स्कोर रहने वाले हैं। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए भी 580 सेफ स्कोर रहने वाले हैं। एससी के लिए यह 485 से 500+ और एसटी के लिए यह 360 से 400 रह सकता है। अब हम तमिलनाडु के बाद सीधे पंजाब की ओर रुख करेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए यह 615 से 630 +-10 देखने को मिल रहा है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए 590 से 620 स्कोर रहने वाले हैं। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं
कि इनके लिए भी सेम सेफ स्कोर रहने वाले हैं। एसी के लिए यह 465 से 500 प्लस और एसटी के लिए यह 428 से 452 रह सकता है। देखो बच्चों, हम मानते हैं कि कट ऑफ कुछ ज्यादा हाई है और आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक भी बहुत पूछे देख रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि आपके एक मार्क से हजारों बच्चों में रैंक में डिफरेंस मिल रहा है। इसलिए मार्क से ज्यादा आपकी रैंक मायने रखती है। और हाँ, पिछले साल के अनुसार आप कट ऑफ को बिल्कुल कंपेयर करके मत चलना, क्योंकि मेरिट इतनी हाई है कि पिछले साल का रिकॉर्ड एक अच्छे कॉलेज के लिए काफी नहीं रहेगा। अब हम गुजरात की बात करेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए यह 650 प्लस -10 देखने को मिल रहा है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए 620 स्कोर रहने वाले हैं। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए भी लगभग 615 सेफ स्कोर रहने वाले हैं। एसी के लिए यह 550 प्लस और एसटी के लिए यह 435 रह सकता है। अब हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए यह 615 प्लस -10 देखने को मिल रहा है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए 590 स्कोर रहने वाले हैं। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए भी 590 सेफ स्कोर रहने वाले हैं। एसी के लिए यह 530 प्लस और एसटी के लिए यह 385 रह सकता है। जल्दी अब हम हरियाणा की बात करेंगे। इनके लिए फिर कट ऑफ हाई देखने को मिल रही है। जनरल कैटेगरी के लिए यह 645 प्लस -10 देखने को मिल रहा है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए 625 स्कोर रहने वाले हैं। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए भी 623 सेफ स्कोर रहने वाले हैं। एसी के लिए यह 540 प्लस और एसटी के लिए यह 495 रह सकता है। अब हम तमिलनाडु की बात करेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए यह 610 प्लस -10 देखने को मिल रहा है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए 580 स्कोर रहने वाले हैं। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए भी 580 सेफ स्कोर रहने वाले हैं। एसी के लिए यह 485 से 500 प्लस और एसटी के लिए यह 360 से 400 रह सकता है। अब हम कर्नाटक की बात करेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए यह 595 से 610 प्लस देखने को मिल रहा है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए 570 से 600 स्कोर रहने वाले हैं। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए भी 568 से 600 सेफ स्कोर रहने वाले हैं। एसी के लिए यह 490 से 510 प्लस और एसटी के लिए यह 455 से 478 रह सकता है। अब हम असम की बात करेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए यह 600 से 610 प्लस -10 देखने को मिल रहा है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए 540 से 560 स्कोर रहने वाले हैं। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए भी 530 सेफ स्कोर रहने वाले हैं। एसी के लिए यह 460 प्लस और एसटी के लिए यह 380 रह सकता है। लीजिए, हम बिहार तक पहुंच गए हैं। बिहार की कट ऑफ देख बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि इतनी हाई कट ऑफ बिहार की नहीं रह सकती। हम आपको शुरू से यही बात बता रहे हैं कि कट ऑफ इतनी हाई जा रही है कि उनको एक्सेप्ट करना ही एक चैलेंजिंग काम रहेगा। जनरल के लिए सेफ स्कोर यह 642 प्लस रहेंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनके लिए 625 तक रहने वाले हैं। एसी के लिए 550 है और एसटी के लिए 490 रह सकते हैं। अब हम आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए यह 645 प्लस -10 देखने को मिल रहा है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए 625 स्कोर रहने वाले हैं। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए भी 625 सेफ स्कोर रहने वाले हैं। एसी के लिए यह 560 प्लस और एसटी के लिए यह 530 रह सकता है। जाते जाते फिर बता रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे मेडिकल से जुड़ी हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी अपडेट्स के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।
मस्त रहे।